जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में साइंस विज्ञान से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का महा मैराथन क्लास चलेगा और साथियों निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताते चलना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस से होने वाला रोग है। बाकी हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, गिल्टी रोग ये सभी क्या है, जीवाणु जनित रोग है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। टिबिया हड्डी की बात करें तो एक बार पूछा गया था कि टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये टांग में होता है टिबिया हड्डी। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज, याद रखिएगा, जो कि कान की हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3। आगे देखिए, अल्फा कण खाली स्थान के द्विआवेशित आयन होते हैं। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और साइंस से साथियों आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, याद कर लीजिए हीलियम के। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हीलियम का संकेत क्या होता है, तो He, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस पूछे कौन सी है, तो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन सा, तो H11, यहाँ पे लिख देते हैं H11 प्रोटियम है, H12 ड्यूट्रियम और H13 ये क्या है, ट्राइटियम। और हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है H13 टाइट्रियम, ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित यानी कि हटाने के लिए या फिर जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है स्विच के माध्यम से। करंट पास करना हो तो स्विच को ऑन करते हैं और बंद करना हो तो स्विच को ऑफ किया जाता है। आगे देखिए, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण कौन सा है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। और देखिए साथियों, ये जो ट्रांजिस्टर है पूछा जाता है इसमें किसका उपयोग होता है, तो इसमें सेमीकंडक्टर अर्धचालक का उपयोग होता है ट्रांजिस्टर में, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है मटर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है मटर। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर आपको आंसर करना है। और साथियों 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, एग्ज़ाम से पहले आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करके जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से भी आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों प्रीवियस ईयर पेपर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं।
या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिए। तो जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गति का पहला नियम। यानी कि न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए थे उसमें से जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम कहा जाता है, और इस गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। चलिए आगे देखिए 7 नंबर से, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण किसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? चलिए आपको बताना है सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण कौन सा है जिसका स्थानांतरण जो है लैंगिक संपर्क से होता है। चलिए बहुत ही खतरनाक रोग है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सिफिलिस, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, सिफिलिस। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? यहाँ पे वर्ण यानी कि रंग होगा। कौन सा रंग है जो कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होगा? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल कलर का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लाल। अच्छा, यहाँ से आप लोग बताइए प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए 3 प्राथमिक कलर है। कौन कौन सा है? तो इसके लिए ट्रिक है RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। इस ट्रिक को ध्यान रखना है। RGB क्या है? ये 3 प्राथमिक कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू। येलो नहीं होता है, कुछ बच्चे पीला बताते हैं, तो पीला प्राथमिक कलर नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है? तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को। तो बैरोमीटर तो होगा नहीं, क्योंकि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। यहाँ पर आंसर होगा हाइड्रोमीटर। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोमीटर। चलिए आगे देखिए, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। चलिए फटाफट से आंसर बताइए आप सभी, 10 के लिए क्या होगा। और साथियों, इससे पहले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हमने बहुत सारे मैराथन क्लास को कवर कराया है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो साथियों, मैराथन क्लास का भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर तरह के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो साथियों, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, क्यों होते हैं? तो इसका सही जवाब है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ध्यान रखेंगे। और जिसका द्रव्यमान संख्या समान होता है उसको क्या कहते हैं? तो संभारिक। दोनों याद रखिएगा, अगर पूछे संभारिक किसे कहते हैं तो जिसमें द्रव्यमान संख्या समान हो वो संभारिक होता है, और जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो वो समस्थानिक होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? चलिए, बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो देखिए, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करने हैं। और साथियों, आज के 100 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। चलिए आपको एक टारगेट देते हैं, 100 प्रश्न में से आपको कम से कम 70 से 80 प्रश्नों के सही से आंसर करने हैं। तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर किससे निर्मित होगा? तो याद रखिएगा, उत्पादक के द्वारा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। शाकाहारी की बात करें तो शाकाहारी आता है प्राथमिक उपभोक्ता, याद रखिएगा, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य है द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि सर्वाहारी। सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो साथियों, यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है दूध। दूध क्या है?
इमल्सन, हिंदी में कहा जाता है पायसीकरण, याद रखिएगा पायस। इमल्सन यानी कि पायस का उदाहरण है दूध, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये 12th लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही जवाब है 30.5। चलिए आगे देखिए, केजी प्रति मोल है। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे क्या होते हैं। तो साथियों, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह होता है इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, तो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। याद कर लीजिए, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है। तो याद रखिएगा ये दोनों मोनेरा समूह के अंतर्गत आते हैं। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए, कौन सा तत्व है जो सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है साथियों, ये है सिलिकॉन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है सिलिकॉन। और सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है। चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव ये किससे जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो टमाटर जो है इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो इसका फॉर्मूला पूछा जाता है CH3COOH, ध्यान रखेंगे। और एसिटिक अम्ल होता है किसमें, तो सिरका में। बाकी टार्ट्रिक अम्ल की बात करें इमली और अंगूर में होता है। सिट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू में होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आपके 100 प्रश्न में से कम 70 से 80 प्रश्न सही होने ही चाहिए, तभी आपकी तैयारी बेहतर है। तो साथियों, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं। चलिए परजीवी पूछा गया है, तो कौन से जीव है जो परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं। तो इसका सही जवाब है कसकूटा यानी कि अमरबेल। पूछा हुआ प्रश्न है, ये मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं होता है, यानी कि विखंडित नहीं होता है। तो इसी दोनों में से कोई आपका आंसर होगा, तो ये हो जाएगा अंडा यानी कि डिम्ब। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस युक्ति में विभक्त विलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है। तो ये कौन सी युक्ति है, तो याद रखिएगा ये युक्ति है विद्युत मोटर। अच्छा, विद्युत मोटर क्या करता है, तो देखिए विद्युत मोटर ये क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत जनित्र जिसको जनरेटर कहा जाता है, ये क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखें। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हीलियम नाभिक था। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के कान का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको कहा जाता है कर्णपल्लव। यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कर्णपल्लव। आगे देखिए, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को
लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह सौरमंडल का कौन सा है? तो ये है मंगल ग्रह। और शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखिए, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? चलिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, याद रखिएगा, बल कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए बिल्कुल सही जवाब है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्युत मोटर। देखिए, मोटर क्या करता है, जैसे इसमें बिजली देते हैं तो ये घूमने लगता है, तो बिजली जो दी है वो हो गया विद्युत ऊर्जा और जो घूम रहा है वो हो गया यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत मोटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? चलिए, 29 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों याद रखिएगा, उसे कहा जाता है परासरण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, परासरण। आगे देखिए, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? तो याद रखिएगा, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर जो सिल्वर की वस्तुएं होती है वो काली हो जाती है क्योंकि उन पर परत जम जाती है, याद रखिएगा, सिल्वर सल्फाइड की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिल्वर की बात करें यानी चांदी, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है? तो देखिए, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्राव होता है कहाँ से? तो अग्नाशय द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। और इंसुलिन के अधिक स्राव से क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 से। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है, क्यों? तो याद रखिएगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है? तो साथियों, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किसमें होता है? तो अभी हमने आपको बताया था साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, इमली में टार्ट्रिक होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, सिरके में क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी हमने आपको बताया था। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मनुष्यों में खाली स्थान आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत भी कहा जाता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत एक ही बात है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। ग्रहों की गति का संचालन होता है, यानी ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो साथियों ये दिया था केपलर ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ जाती है? तो दो अस्थियां पूछा गया है, यानी हड्डी और हड्डी को जो आपस में जोड़ता है उसको कहा जाता है स्नायु, और स्नायु को कहा जाता है लिगामेंट। क्या कहा जाता है? लिगामेंट, ध्यान रखेंगे। और जो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है उसको कहा जाता है कंडरा या फिर टेंडन, दोनों एक ही चीज़ है। तो इन सभी फैक्ट को आप सभी ध्यान रखें। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाइए। तो साथियों, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। मूली एक रूपांतरित क्या है?
तो साथियों मूली एक रूपांतरित जड़ है यानी कि मूल है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जड़ है। चलिए आगे देखिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? चलिए 41 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल प्राप्त होता है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है? तो वायुमंडल की बात करें तो इसमें सबसे अधिक है नाइट्रोजन, लगभग 78% है। 21% क्या है? तो O2 यानी ऑक्सीजन है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस है? तो आर्गन, लगभग 0.93% है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो साथियों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो जल का जमना ये भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है। बाकी ये सभी भौतिक परिवर्तन है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। तो देखिए दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, F समानुपाती m1 इंटू m2 और बटे क्या होता है r², छोटी r²। और ये जो समानुपाती है कांस्टेंट यहाँ पे g होता है। और बड़ी g का मान भी पूछा गया था बिहार दरोगा में, तो इसको भी याद कर लीजिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बड़ी जी का मान होता है। तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे r पूछा गया है, तो r देखिए नीचे है r², तो यानी हो जाएगा 1/r²। तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1/r²। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होती है? तो हमने आपको बताया था कि ध्वनि सबसे अधिक ठोस माध्यम में, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में संचरित होती है। तो ठोस यहाँ पे आपका सही जवाब है। कभी कभी ठोस के स्थान पर इस्पात देगा तो वो भी सही है। 1 जूल बराबर होता है, जूल जो है कार्य का मात्रक है और कार्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला F × S यानी कि बल गुना विस्थापन। तो F का मात्रक होता है न्यूटन और S यानी विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो देख लीजिए न्यूटन मीटर होगा, तो किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन में है 1 न्यूटन मीटर। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। एसिड रेन किसके ऑक्साइड के कारण होती है? तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2 के कारण एसिड रेन होता है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो साथियों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। बी की कमी से बेरीबेरी, रासायनिक नाम थायमिन। डी की कमी से सूखा रोग होता है जिसको रिकेट्स कहा जाता है और रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को पहले लाइक कीजिए। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब है। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह खाली स्थान में विकसित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बीज। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो ये बहुत ही सिंपल है, ये होता है यूरेनियम 235 का उपयोग। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी है, जूल भी है, लेकिन किलोवाट ये शक्ति का मात्रक है ना कि ऊर्जा का। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसको कहा जाता है स्नायु
या फिर लिगामेंट, और जो अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है उसको कंडरा यानी कि कंडरा यानी कि टेंडन। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। आहार नाल मूल रूप से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है? तो साथियों, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विकसित एक लंबी नली है। एक खाली स्थान द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। कौन सा दर्पण में होता है? तो बहुत ही सिंपल है, आभासी पूछा गया और सीधा, तो अवतल तो नहीं होगा, हमेशा पूछा गया है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। प्रथम टीका किसने विकसित किया था? तो साथियों, प्रथम टीका को किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने कौन सा टीका खोजा था? तो चेचक के टीके की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 57 नंबर से है, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली खाली स्थान विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो सूर्य से आने वाली क्या है? तो ये है परावैंगनी विकिरण, पृथ्वी की सुरक्षा करती है। कौन? तो ओजोन लेयर। ओजोन का सूत्र पूछा गया था, O3 होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन से मापा जाता है और ओजोन लेयर ये समताप मंडल में मिलता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो शॉर्ट में बोला था CNG, तो इसमें कौन सी गैस होती है? तो इसमें मीथेन गैस होती है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह क्या है? तो अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन हो जाएगा, और धातु पूछा जाता तो पारा होता। धातु में पारा यानी कि Hg, याद रखिएगा। मेरु रज्जु को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखिएगा, कशेरुक दंड। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो प्यारे साथियों, रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछा गया है। तो उबलता हुआ पानी, तो पानी को उबालेंगे तो वाष्प बनेगा, फिर वाष्प को ठंडा करके पुनः उसको पानी में बदल सकते हैं। तो ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। बाकी प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण और दहन, ये सभी क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में POP कहा जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 × ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 सिर्फ हाफ के स्थान पर आपका 2 हो जाता है, यानी 2 H2O, ये जिप्सम का है। तो आंसर इसका हो जाएगा जिप्सम। संगमरमर का फॉर्मूला पूछा जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, याद रखिएगा। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है, सभी को ध्यान रखें। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है MRI। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किसका परत चढ़ाया जाता है? तो ये चढ़ाया जाता है जस्ता का परत, जिसको कहा जाता है गैल्वनीकरण, याद रखिएगा। विद्युत का तंतु किसका बना होता है? तो प्यारे साथियों, विद्युत का जो तंतु होता है ये बना होता है किसका? तो 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब यहाँ पे होना चाहिए था। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। तारापुर केंद्र कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसको याद कर ले। तारापुर हो गया, कैगा हो गया, नरोरा हो गया, इन सभी को ध्यान रखें। तो तारापुर केंद्र जो है ये आणविक शक्ति का केंद्र है जो कि महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, सभी को ध्यान रखें। हीमोग्लोबिन वर्णक किसमें पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, हीमोग्लोबिन वर्णक जो है RBC में पाया जाता है। RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है, याद रखिएगा। रेड ब्लड सेल। चलिए आगे देखिए, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है?
चलिए 68 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से और एक क्लास है 8:30 या फिर 8:40 से। तो 68 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण होता है जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, कीट के माध्यम से। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। ध्यान रखें, एक विद्युत जनित्र बदलता है यानी कि डायनेमो, जिसको जनरेटर कहा जाता है। तो जनरेटर को पहले क्या करना पड़ता है? तो किसी न किसी यंत्र से उसको घुमाना पड़ता है। तो घुमाना क्या हो गया? आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया। और जैसे ही घूमता है तो वो विद्युत उत्पन्न करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। तो साथियों डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, याद रखिएगा, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों इस क्लास को एग्जाम से पहले आपको 1 से 2 बार और रिवीजन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा। तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। यहाँ पे होना चाहिए था खाद्य सुरक्षा, ठीक है, सिर्फ सुरक्षा नहीं। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो खाद्य उपलब्धता है, खाद्य की पहुँच है, खाद्य की सामर्थ्य, ये सभी है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो अभी हमने देखा था तारापुर, जो कि आणविक संयंत्र है, ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो यंत्र, मशीन, भवन, कच्चा माल सभी भौतिक पूंजी है, जबकि शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो इसे हमने आपको बताया था, ये हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगता है और विपरीत दिशाओं में। तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो याद कीजिए, लगभग हम प्रत्येक सेट में आपको बता देते हैं एक बार कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो सोयाबीन। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में सोयाबीन है। देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है सोयाबीन, और इसमें लगभग 42% प्रोटीन होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? ये प्रश्न भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो बादल या कोहरा जो है साथियों, ये द्रव गैस में प्रक्षेपित का उदाहरण है, याद रखिएगा। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण क्या है? अक्षय यानी जो कभी क्षय ना हो, समाप्त ना हो। तो पेट्रोल क्या समाप्त नहीं होगा? ये तो समाप्त होने वाला है। कोयला भी, प्राकृतिक गैस भी, सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगा। तो ये अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? चलिए 79 के लिए आंसर कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो साथियों बायोगैस का मुख्य घटक आप सभी जानते हैं, ये मीथेन है, जिसका फॉर्मूला CH4 है। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, वह लक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब है कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं क्या होती है? तो ये द्वितीयक जाइलम होती है, याद रखिएगा। जाइलम का कार्य क्या है? तो ये जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो पहला नियम आवेश के संरक्षण से और दूसरा नियम ऊर्जा से। तो दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो प्यारे साथियों ये सटन एवं बोवेरी ने प्रस्तुत किया था। एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ताप भी है, मृदा की नमी भी है और अपरद की प्रकृति भी है। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आत्रव चक्र के माध्यम से अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो ये कौन सा हार्मोन है? तो ये हार्मोन है एस्ट्रोजन। डी ऑप्शन सही है। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं किस बल के कारण? तो ये बल है वांडर वाल का बल है। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर क्या है? तो साथियों ये है विलोजित, याद रखिएगा विलोडित हौज बायोरिएक्टर। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का विलक्षण नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन ए में है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य, तारों तथा हाइड्रोजन बम में होती है। बिल्कुल सही है। इसके लिए क्रांतिक द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन में हल्के तत्व मिलकर भारी तत्वों का निर्माण करता है। यह कम ताप यानी कमरे के ताप पर होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या है? तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2, ठीक है। और इसका द्रव्यमान बताना है। तो परमाणु क्रमांक O का 8 होता है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 अणु है, तो क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32। आगे देखिए, फिनाइल कीटाणुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है? निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो भारत जो है सबसे अधिक तापीय संयंत्रों से विद्युत प्राप्त करता है। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो याद कर लीजिए, ये जो बंध है डाइसल्फाइड बंध। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहा जाता है बिंदु उत्परिवर्तन। मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विसेचक चयनित किए थे? तो कुल 7 विपर्यास निषेचक चयनित किए थे। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में खाली स्थान को बढ़ावा देता है। तो साथियों ये बढ़ावा देता है स्थिरता को। परजीवी गाय जो कि रोजी है, इसके दूध में मिलने वाला कौन सा प्रोटीन होता है? तो याद रखिएगा मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन ये प्रोटीन होता है रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन। रोजी क्या है? एक परजीवी गाय है। चलिए आगे देखिए, सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। तो साथियों सीएनजी मुख्य रूप से ये मीथेन से मिलकर बनी होती है। मीथेन से, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली परत कौन सी होती है? तो ये बैकलाइट, यहाँ पे आंसर टेफ्लॉन का होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने साइंस विज्ञान से टोटल 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। तो सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर करते जाइए और सेशन को शेयर करना ना भूलें। PDF इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।